आज हम UPS के बारे में समझने वाले हैं। तो क्या होता है UP? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है इन विच द रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड एंटिटी को। समझ गए? UPS क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड एंटिटी। जैसे एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, कार, स्टूडेंट, मोबाइल, ये सब क्या है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। समझे? दिज आर ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। समझ गए? अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है ऑब्जेक्ट एंड क्लास। क्या होता है ऑब्जेक्ट एंड क्लास? तो क्लास का मतलब होता है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक घर बना हुआ है। घर क्या है? एक नक्शा है। समझे? ये क्या है? एक नक्शा है। इसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। अगर ये घर अगर रियल में बन जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। ये ब्लूप्रिंट क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं क्लास। समझ गए? तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल क्लास। क्लास का नाम क्या है? कार नेम है क्लास का नाम। और यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है? कलर। इसमें कलर पुट नहीं किया गया, बस यहाँ पे कलर बस यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पे इंट स्ट्रिंग को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। मतलब ये एक ब्लूप्रिंट है, अभी इसमें कोई वैल्यू इसमें नहीं दिया गया है। इसको ही हम बोलते हैं क्लास। दीज आर क्लास नॉट रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये क्या है? ये क्लास है लेकिन ये रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। समझ गए? तो इसको ही हम बोलते हैं क्लास। आगे हम इस पर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट? रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ये क्या है? ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है। एग्जाम्पल कार C1। यहाँ पे कार क्या है? ये कार जो आप देख रहे हैं ये क्लास नेम है। ये क्या है? ये क्लास नेम है। और ये आप जो देख रहे हैं C1, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट नेम है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट नेम है। ये क्या है? न्यू एक कीवर्ड है। ये क्या है? एक कीवर्ड है। समझ गए? और यहाँ पे क्लास नाम का मेथड है। यहाँ जो क्लास नेम था उसको यहाँ क्या किया? कन्वर्ट कर दिया है मेथड में। समझ गए? तो इसको ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या है? क्लास यहाँ पे क्या है? प्रिंस नाम का। समझ गए? और यहाँ पे स्ट्रिंग को यहाँ पे कितना है? स्ट्रिंग को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कलर नाम से। ठीक है? और यहाँ पे इंट स्पीड है। स्पीड कैसा है? तो इंटीजर टाइप में है। और यहाँ पे एक मेथड है वॉइड सम नाम का, इसको यहाँ पे खोला गया है। और यहाँ कलर में क्या है? तो कलर में यहाँ पे रेड है। समझ गए? यहाँ कलर में क्या है? तो यहाँ पे रेड है। यहाँ पे स्पीड, स्पीड में यहाँ पे क्या है? तो 98 उसका स्पीड है। और यहाँ पे क्या किया? इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे कलर प्लस 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 का काम होता है कॉन्केटेशन करना, मतलब जोड़ना, प्लस स्पीड। ये कलर और स्पीड यहाँ पे क्या कर दो? प्रिंट कर दो। और यहाँ पे सम को बंद कर दिया गया है और यहाँ पे क्लास को यहाँ पे बंद कर दिया है। समझ गए? अब यहाँ पे है, ये है क्लास नेम, ये है पब्लिक क्लास कलर। ये जो प्रोग्राम जो सेव होगा वो सेव होगा कलर डॉट जावा नाम से। ये जो प्रोग्राम सेव होगा उसका नाम क्या होगा? कलर डॉट जावा। और यहाँ पे है मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आग्स। और यहाँ पे जो खोला है यहाँ पे क्या है? प्रिंस। ये क्या है? ये क्लास नेम है। तो ये क्लास नेम इसका है। समझे? इसको यहाँ पे दिया क्लास नेम। फिर यहाँ P1 क्या है? तो P1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम है। तो यहाँ P1 यहाँ बन गया ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड यहाँ पे है। और प्रिंस यहाँ पे एक बना दिया मेथड, यहाँ पे जो है उसका मेथड दिया। और यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे कॉल कर क्या है? ऑब्जेक्ट नेम डॉट सम। सम नाम के ऊपर हम बनाए थे मेथड जो कि ये रहा। तो इसको यहाँ पे कॉल किया। अब ये यहाँ पे आया और यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे रेड है, स्पीड 90 है। यहाँ पे आके उसको ये प्रिंट कर दिया। ये इसका आ गया आउटपुट। तो ये था ड्राइवर था कोड का। आई होप आप समझ गए होंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट के बाद जो दिया गया वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन हाइड अननेसेसरी डिटेल एंड शो ओनली एसेंशियल फीचर। इसका मतलब क्या होता है? वो हाइड करता है उसके जो अंदर जो होता है ना फंक्शन सब। जैसे मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक, इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसमें गए, हम बस कार को वहाँ पे स्टार्ट करते हैं और ड्राइव करते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसके अंदर कैसे कार स्टार्ट हुआ, ये सब नहीं चेक करते हैं। दूसरी तरफ प्रोग्रामिंग क्या होता है जावा में, जब हम कोड रन करते हैं तो उसका जो है ना जो कैसे काम कर रहा है वो उसको हाइड करता है और हमें बस दिखाता है उसका आउटपुट। इसको ही बोलते हैं हाइड अननेसेसरी डिटेल्स, ओनली शो ओनली एसेंशियल फीचर। समझ गए? तो ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन।
हमारा नेक्स्ट है वो है डेटा इनकैप्सुलेशन। इसका काम होता है प्रोवाइड करना सेफ्टी। एग्जाम्पल या ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, क्लास बैंक नाम का यहाँ पे क्या है, एक क्लास है। यहाँ पे यहाँ देगा प्राइवेट इंट बैलेंस, मतलब बैलेंस को प्राइवेट रखो और उसका टाइप होना चाहिए इंटीजर टाइप, समझ गए। और यहाँ पे देगा पब्लिक वॉइड सेट बैलेंस इंट बी, मतलब इसको पब्लिक कर दो। ये क्या, ये एक फंक्शन है, ये क्या है, ये एक फंक्शन है, इसका फंक्शन का नेम क्या है, तो सेट बैलेंस। और यहाँ पे दिया गया है पब्लिक इंट गेट बैलेंस, यहाँ पे दिया गया पब्लिक कर दो, ये जो है ना गेट बैलेंस ना का जो मेथड है इसको यहाँ क्या कर दो, पब्लिक कर दो। तो यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको पब्लिक कर, मतलब दिखाओ, जो यहाँ पे यूज़र है उसको दिखाओ। और ये जो यहाँ पे क्लास बना है प्राइवेट नाम का, इसको क्या करो, इसको नहीं दिखाओ। इसको ही हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। आगे ये एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत डीप में, इसका ये काम होता है प्रोवाइड करना सेफ्टी, समझ गए। यहाँ पे जाएगा कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन को सेम समझना, लेकिन जबकि दोनों का काम अलग अलग होता है। ऐसे यहाँ ध्यान दीजिए, डिफरेंस दिया गया है। एब्स्ट्रैक्शन क्या दिखाना है, इसका काम होता है क्या दिखाना है, समझे। इनकैप्सुलेशन इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना प्रोग्राम में, समझ गए। इसका काम होता है क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। जैसे हाइड करता है क्या, इसेंशियल फीचर को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। इसका काम करता है रीयूज, यहाँ देगा रीयूज। इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज ऑफ अदर क्लास, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टीज जो है वो दूसरा क्लास उसका यूज कर सकता है। जैसे ध्यान दें, यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया गया है, फादर का प्रॉपर्टीज किसको मिलेगा, तो सन को मिलेगा, वही प्रॉपर्टीज ले सकता, उसका प्रॉपर्टी वही बस ले सकता है, फादर का प्रॉपर्टी उसका सन लेगा। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है, पेरेंट क्लास, ये क्या है, ये पेरेंट क्लास है, इसको बोलते हैं बेस क्लास, उसका प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास ले सकता है, समझे। पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टीज जो है वो चाइल्ड क्लास यहाँ पे ले सकता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक डायग्राम है, जैसे व्हीकल, समझे। व्हीकल को हम प्रॉपर्टीज दे सकते हैं एक्सटेंड के हेल्प से। ये एक व्हीकल है, ये क्या है, ये बेस क्लास है, इसका जो प्रॉपर्टीज है ये हम कार को दे सकते हैं एक्सटेंड के हेल्प से, समझ गए। अब यहाँ पे व्हीकल क्लास में जो व्हीकल का जो क्लास है, इसका जो प्रॉपर्टीज है वो हम बाइक को दे सकते हैं एक्सटेंड के हेल्प से, बाइक क्लास का नाम, समझे। और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज हम एक्सटेंड के हेल्प से ट्रक क्लास को दे सकते हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस, मतलब अपना प्रॉपर्टीज किसी और को भी दे सकते हैं, समझ गए। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे एक्सटेंड, इसका मतलब होता है इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या होता है, तो इनहेरिटेंस, व्हीकल पेरेंट क्लास, बाइक चाइल्ड क्लास। अभी हम पीछे पढ़े थे, बाइक में व्हीकल के फीचर्स मिल गया, मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, बाइक में जो है इसका फीचर इसको मिल गया, समझे। इसको ही हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, इसको बोलते हैं हम चाइल्ड क्लास। हम आगे इस पर प्रोग्रामिंग करेंगे, हम लोग को एक चैप्टर में हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। वन थिंग्स मेनी फॉर्म, मतलब एक थिंग का बहुत सारा फॉर्म हो सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ मेथड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, एक मेथड से हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ये काम होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया इंट ऐड, इसमें कितना वेरिएबल है, तो इंट ए इंट बी, यहाँ पे इंट ऐड, यहाँ पे कितना है, तो 1 2 3, समझे। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, एक थिंग से हम मेनी फॉर्म, मतलब एक मेथड से हम मल्टीपल काम पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, यही होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। आगे हम इसमें बहुत सारा कोड करने वाले हैं, तो 5 तो अभी हम लोग पढ़े हैं, इस पे एक पूरा यूनिट है, सबका अलग अलग यूनिट है, समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे।